करना, मजाक उड़ाना, हवा करना, पता नहीं इसको कौन समझा। गैर मुस्लिम साहब प्रधानमंत्री मोदी वो अपने धर्म गुरु पंडित जी का पांव छूता है, उनके हाथ को अपने सर पे लेके आशीर्वाद लेता है, और तुम अपने मौलवी की हुटिंग करता है, तू अपने धर्म गुरु का अपमान करता है। मेरे बाजू में एक पापी शराबी हाफ पैंट पहनने वाला, दाढ़ी मोछ मुंडाने वाला बेनमाजी खड़ा है, उनका नाम असलम है, तो सामने वाला आदमी उनका नाम लेके कहता है असलम भाई अस्सलाम वालेकुम, कहिए आप कैसे हैं। जबकि उनके बगल में ये मुसलमान नमाजी आलिम उनका धर्म रहनुमा ये खड़ा है, इनको सलाम नहीं करता, जनरली सलाम कर देता अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चलो मुझको भी किया, असलम भाई को भी किया। मगर कुछ खबीस मरदूद ऐसे समाज में होते हैं जो मौलवियों से चिढ़ की बुनियाद पर वह नाम लेके उनको सलाम करता है असलम भाई अस्सलाम वालेकुम। हमको लगता है कि आज नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके नुत्फे में खराबी है वैसे बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वरना एक गैर मुस्लिम वो तो सम्मान देता है, हमारा भाई उनकी दुकान में नमाज पढ़ो उनको बोझ लगने लगता है। अभी इसी दौर में मोदी की इस पीरियड में, इस नफरतों के माहौल में, पटना से मैं दानापुर की तरफ जा रहा था, रास्ते में मगरिब का टाइम हुआ, मैंने कहा जलसा वाले से कार रोको नमाज पढ़नी है, सामने बड़ा हिंदू की दुकान है, मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा नमाज पढ़नी है, मुझको कहा बिल्कुल, उन्होंने सामान हटाया, उसके बाद उन्होंने कहा आप नमाज पढ़ें, यानी जैसे बहुत खुशी उसको हासिल हो गई। मैंने वहाँ अपना तौलिया बिछाया, मगरिब की नमाज अदा की, फिर मैं निकला, उसके बाद जाते हुए उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने सम्मान किया और हम निकल गए। इस जमाने में भी बेशुमार अच्छे लोग, वही मैं कहता हूँ, गैर मुस्लिम वो आलिम का सम्मान कर रहा है, गैर मुस्लिम बाबा के इज्जत दे रहा है, और हमारे लुच्चे लफंगे बच्चे मौलाना को देख के हुटिंग करता है, मोहसिन का मजाक उड़ाता है, जलसे का मजाक उड़ाता है। उन बच्चों को सिर्फ नातखानी पसंद है, नातखानी बंद कर दे जलसे से। जिस तरह कुरान पाक की तिलावत होती है शुरू में बरकत की खातिर, उसी तरह बरकत की खातिर एक नात 5 अशार की हो जाए, उसके बाद जलसा सरकार की सीरत बयान करने के लिए होता है, कुरान बयान करने के लिए होता है, हदीस बयान करने के लिए होता है। जलसा आज से 50 साल पहले होता था, जिस वक्त हमारा वह दुर्वेश बाबा तैयब अली रहमतुल्लाह अलैह जलसा करवाते थे, उस वक्त मुशारा नहीं होता था, उस वक्त में तिलावत होती थी, एक नात होती थी, तो 2.5 घंटे का खिताब होता था, फिर दूसरा खिताब होता था, फिर तीसरा खिताब होता था, तब सुन्नियत महफूज होती थी, तब उस जलसे का चर्चा 5 साल तक रहता था, उस जलसे का चर्चा साल भर हर मुसलमानों की बैठक और नशिस्त में उस जलसे का चर्चा होता था। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई और किस कातिल की नजर लग गई कि हम मदरसे में तो अब मालदारों के बच्चे पढ़ने से रह गए, गरीबों मिस्किनों के बच्चे पढ़ ले। अब जब पढ़ने लिखने के बाद मौलवी बना, अब तो दिमाग में नौकरी करना, 2 पैसा कमा के माँ को नौकरी से छुड़ाना रह गया। अब वह हक बात कौन बोलेगा, जुल्म के खिलाफ कौन बोलेगा, नाजायज के खिलाफ कौन बोलेगा, खिलाफ बोलेगा, जगह छूटेगी, फिर माँ को नौकरी कर रही है वो कैसे। अब उनकी सारी फिक्र घर बनाने, माँ बाप को इज्जत देने, नौकरी छुड़वाने, ठेला छुड़वाने और साहब अच्छे ढंग से खिलाने पे पूरी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है। वो इसीलिए वो सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली की चमचागिरी करता है। हक कौन बोलेगा, हक जलालुद्दीन सयूती बोलते थे, जिसको हक के बदले में उसको गटर में फेंक दिया गया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार ख्वाब में कई बार किया, जिन्होंने आलमी बेदारी में आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया हो। इतने बड़े जबरदस्त बुजुर्ग 800 साल के बाद भी जिनकी किताबें आज जलालैन की सूरत में दुनिया भर की तमाम मक्तब फिक्र की के इदारों में चली पढ़ाई जाती है, इतने बड़े बुजुर्ग, वो हक बोलने की वजह से लोगों को पकड़ा और गटर में फेंक दिया। आज अगर कोई मुझको गाली देता है या व्हाट्सएप पे कुछ लिखता है तो फिर मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मैंने गलत बोला है और वह गाली दे रहा है, जब से चलो मेरे गलत की सजा मिल गई। लेकिन अगर मैं हक बोला हूँ, अगर उन्होंने गाली लिखा है, चलो कम से कम हुसैनी होने का शरफ तो हासिल हो गया है कि हुसैन हक बोला, उनकी गर्दन कटी, उनके बाल बच्चे कटे, और मैं भी हक बोला, मेरा प्रोग्राम छूटा, मैंने हक बोला, मेरे खिलाफ यूट्यूब पे गलत प्रचार किया गया। अगर ऐसा हुआ तो क़यामत के दिन अमाल कहां से लाए। इतना तो हो, हुसैन आज़म का काफिला जब जन्नत की तरफ चलेगा और कहें हुजूर आपने हक बोला तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला हूं, मेरी जगह छूटी है, मैं तमाचा खाया हूं, मैंने गाली सुना है, अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया वो दीन की राह में मुसीबतें उठाने वाले, आ जाओ तुम भी मेरे पीछे, तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। इसलिए हक बोलने के बदले में लिफाफ गिनना और माला पहनना बहुत और है, और हक बोलने के बदले में गाली सुनना इसका मेयार और है। हक बोलने
के बदले में जगह से हाथ धोना, इसका मयार कुछ है। लोगों ने यह समझ लिया है कि बस अब बोलते रहे, हमको तकरीर करें, उसके बाद नजराने मिले और गले में माला डाला जाए, रास्ते से गुजरे तो लोग पांव चूमे और दस्तबोसी और 7 पांव कदम बोसी के हुजूम में मेरी जिंदगी के दिन गुजरे। नहीं, सरकार ताजुश शरिया को भी लोगों ने काफिर कहा। इसलिए ताजुश शरिया सारी जिंदगी वो अकीदतमंदों के हुजूम में रहे। लाखों करोड़ों लोग 7-10 लाख लेके बैठे हुए, हुजूर मेरे घर में कदम रख दें, मैं हेलीकॉप्टर से बरेली से लाऊंगा और बरेली छोड़ दूंगा। मगर जिनके घर में वो गए, मदरसे में गए, नसीब की बात है, लाखों लोग तरस के रह गए। उन्हीं तरसने वालों में मैं भी रह गया कि मेरे घर, मेरे मदरसे में मेरा वो शेख नहीं आ पाया, मेरी तरह हजारों लोग तड़प के रह गए। इतनी इज्जतों के माहौल में जिए। बादे वेसाल एक मरदूद ने उन्हें काफिर कह दिया और अपने बच्चों को, जो जनाजे की नमाज में शामिल होने गया था वो मुरादाबाद संभल का, उन्होंने कहा क्यों उस काफिर के जनाजे में गए? चलिए, कम से कम जिंदगी में जो रुसवाई नहीं हुई थी वह बादे वेसाल इस तरह के कलमे से रुसवाई हुई। क़यामत के दिन ये कहने को तो मिला कि हम सच्चे मुवहिद, सच्चे मोमिन, सच्चे सुन्नी मसलक के मुबल्लिग थे और हमें एक जालिम ने काफिर कहा है। जितनी गालियां सुनी जाएंगी उतना ही उसके बदले में हक बोलने वालों के दर्जात बुलंद होंगे। बातें हमारी बड़ी तवील हो गई, मेरी बातें एक बात हो गई, बाकी एक बात और मेरी बाकी रह गई है, उस बात को मैं मुकम्मल करूं। क्या आइंदा साल की भी तारीख नोट कर ली जाए। अरे चलिए ठीक है, बात से बात पैदा होती है, इसलिए हम जो अक्सर मेरे साथ ये हादसा होता है कि जो मैं आयत पढ़ता हूँ उस आयत पे तकरीर ही नहीं कर पाता हूँ, चूँकि तमहीद ही इतनी लंबी हमारी हो जाती है कि अल कलाम यखलकुल कलाम, कलाम से कलाम पैदा होता है, इसलिए बात से बात पैदा हो जाती है। अब 2 घंटे हो जाते हैं। अब महबूब भाई की तरह हमको नसीहत करने वाले लोग हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं बोलना है, कल तबीयत ख़राब हो जाएगी, कोई पूछने नहीं आएगा, बस 1 घंटा बहुत है। मगर पब्लिक है कहती है भाई आपको 2.5 घंटा बोलना है, आप तो वहाँ 3 घंटा बोले थे, वहाँ तो 2.5 घंटा बोले थे, आपको हमने बुलाया इसीलिए, दूसरे खतीब को मैंने नहीं बुलाया तो आपको 2.5 घंटे बोलना। अब इसी चक्कर में पीसना पड़ता है। तो खैर वो कोई नहीं भी बोलता है क्योंकि अब बोलने की आदत सी लग गई है ऐसी, अब और इस्लाह करने की आदत ऐसी हो गई है कि लोगों की अच्छी बात ये बात बताते हैं, ये बात बताते हैं, चूँकि दूसरी बार कोई बुलाता नहीं है आजकल, एक बार बुला दिया बस काफ़ी है ना। चलिए, जाहिर सी बात है, एक होनहार बाप का होनहार बेटा, एक वली कामिल का बेटा तब न बोलाएगा जो अच्छी बातें बोले, वरना कौन हम डांट डपट करने वाले को कौन बुलाएगा, डांट डपट करने वाले को कौन बुलाएगा। मेरी बात वो मुकम्मल हो जाए। हर घरों में झंडा, हर मदरसों पे झंडा, वो 12 वफात अब नहीं बोला जाता है, बोला जाता है ईद मिलादुन नबी। मदरसा स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। जो वहां भी बैंक में नौकरी करता है वो भी वहां लिखता है तातील बराए ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। ये बताइए 12 वफात का कल्चर बदल कर ईद मिलादुन नबी का लफ्ज हर जबान पे चढ़ाने वाला कौन है? अगर गौर करेंगे, वही जिसके मसलक का प्रचार बाबा तैगली ने किया, उस चकना शरीफ के उसके खलीफा ने किया और हुजूर तारीख़ मिल्लत ने किया, उसी मसलक आला हजरत की तालीम देने वाला सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर ये सहरा जाएगा कि 12 वफात के कल्चर को बदलकर ईद मिलादुन नबी का जुमला अब क़यामत तक जहां तक जारी रहेगा, झंडा लहराता रहेगा, ये सारा सहरा आला हजरत के सर पर बांधा चला जाएगा। क्योंकि आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फर्श अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मसलक आला हजरत की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहिए। इन बुज़ुर्गों ने उसी का काम किया है और इस पर पड़े रहेंगे तो इधर भी गिरने से बचेंगे, उधर भी गिरने से बचेंगे। अगर मसलक आला हजरत से हटे तो फिर धुआं और लोहबान लेके बैठ जाएंगे, नमाज छोड़ देंगे, या अगर नजदी वहाबी बने तो नमाज लेके बैठ जाएंगे, फातिहा मिलाद छोड़ देंगे। अब ये बीच का रास्ता है, नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, रोज़ा भी रखा जाएगा, फ़र्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा।
इसी का नाम मसलक एतदाल, इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत, इसी का नाम मसलक आला हज़रत है। अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों की कब्रों में रहमत व नूर दाखिल फरमाए और उनके वसीले से हम सबों के दीन, ईमान, अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। आक़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।